क्या ऐसा है कि देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है? क्या ऐसा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आईएनडीआईए गठबंधन के दो सीएम जेल जा सकते हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार आखिर क्यों लटकी है? आखिर क्यों लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के दो मुख्यमंत्री मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं? क्या ऐसा होगा कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन उनके जेल जाने से आईएनडीआईए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ेंगी? हेमंत सोरेन को अब तक 7 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, जबकि अरविंद केजरीवाल को भी 3 बार बुलाया गया है, लेकिन दोनों में से कोई भी पेश होने को राजी नहीं है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से जवाब मिलता जुलता ही दिखाई पड़ता है। दोनों ही मुख्यमंत्री ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हैं और राजनीति से प्रेरित बताते हैं। नो डाउट कि दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आइए जरा एक बार नजर डालें कि अगर केजरीवाल और सोरेन दोनों की गिरफ्तारी हो गई तो आईएनडीआईए को गठबंधन जो बना हुआ है उसको किस तरह का नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ईडी समन पर समन भेज रही है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अलग अलग मामलों में कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन दोनों में से कोई भी नेता ईडी के समन को गंभीरता से नहीं ले रहे। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी लगातार हेमंत सोरेन को समन भेज रही है, लेकिन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दोनों ही दल ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। ऐसे में जांच एजेंसीज के समन की अनदेखी करने के चलते केजरीवाल और हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही आखिर ईडी के समन को हल्के में ले क्यों रहे हैं? दोनों ही मुख्यमंत्रियों और उनकी पार्टियों का आरोप यह है कि ईडी का एक्शन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और अगर केजरीवाल को सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है तो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को बड़ा झटका नहीं लगेगा? दरअसल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तीसरी बार समन भेजा, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अब इस पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ईडी के समन को राजनीतिक कदम बता रही है। वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का यह कहना है कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। ये केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले नोटिस क्यों जारी हुआ? वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईडी पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन सीएम केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। अगर उनके पास सारे सबूत हैं तो उन्हें ईडी के समक्ष पेश होकर अपने सबूतों को दिखाना चाहिए। सीएम के न जाने से लोगों को गलत मैसेज जाएगा। वहीं बीजेपी ने भी सीएम केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल को कट्टर बेईमान कहा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जो भी कहते हैं, हमें भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है, हम अब ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति बन गए हैं जो सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर है। केजरीवाल अब डर की वजह से थर-थर कांप रहे हैं। वो अब भारतीय राजनीति का भ्रष्टाचारी दीपक बन गए हैं। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने यह बात रखी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो आईएनडीआईए गठबंधन का बेड़ा पार कैसे होगा? लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? अगर ईडी आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन दो नेताओं को गिरफ्तार करती है तो फिर चुनावों में विपक्षी खेमे को तगड़ा झटका लग सकता है। चुनाव से पहले अभी आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ, स्थिति साफ नहीं है। अगर ईडी के शिकंजे में ये दोनों सीएम फंसते हैं तो विपक्षी गठबंधन निश्चित तौर पर बैकफुट पर नजर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक तरीके से जो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए बना है उसमें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन अहम हिस्सा है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही देश के 2 राज्यों में सरकार बनाती दिखाई पड़ती है। पंजाब और दिल्ली में उसकी सत्ता है। हेमंत सोरेन झारखंड में दबदबे के साथ दिखाई पड़ते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इन दिनों बातचीत चल रही है, जिसमें इन दोनों ही छत्रपों की अहम भूमिका रहने वाली है। अब केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग की लीड करनी है, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन को फॉर्मूला तय करना है। ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रमुख चेहरे हैं। इनकी पूरी पार्टी ही इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अगर ईडी इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी तो विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो दिल्ली में 7, पंजाब में 13, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं। विपक्षी गठबंधन को इन तीनों राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पूरी तरह से एकजुट है। खासकर झारखंड और दिल्ली में
बीजेपी अकेले ही है, जबकि विपक्ष के सभी दल एक साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों ही मुख्यमंत्री फंसते हैं तो INDIA गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती पेश हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।